हाय फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. ओके, क्वेश्चन देखते हैं. इन द गिवन फिगर पी ए परपेंडिकुलर टू ए बी, क्यू बी परपेंडिकुलर टू ए बी एंड पी ए इक्वल टू क्यू बी. ओके, प्रूव दैट triangle OAP congruence to triangle OBQ. ओके, इज OA इक्वल टू OB. देखो क्वेश्चन कर रहा है कि आपका जो है जो PA है, PA जो है परपेंडिकुलर है AB पर. ओके, एंड QB जो है परपेंडिकुलर अगेन किस पे है, AB पर. देखो परपेंडिकुलर है, यहाँ परपेंडिकुलर है. ओके, और जो आपसे कह रहा है जो PA है, ये PA जो है इक्वल है QB के, मतलब ये साइड और ये साइड क्या है, इक्वल है. ओके, और आपको प्रूव करके देना है कि जो आपका ट्रायंगल है ओ आपका कौन सा OAP, ये ट्रायंगल जो है OAP और आपका OBQ जो है ये एक दूसरे क्या है, कैंगुरेंट है. ठीक है, आपको प्रूव करके देना है. और आपको दूसरा बताना है कि क्या OA, क्या जो है OA OB की इक्वल है, मीन्स OA और OB क्या है, एक दूसरे के इक्वल है. आपको यह भी प्रूव करके बताना है क्या वो इक्वल है या नहीं है. ठीक है, तो देखो सबसे पहले गिवन में क्या चीज दिया है उसको हम लिख ले रहे हैं. ठीक है, तो देखो गिवन में दिया है आपका, अभी देखियो PA जो है वह परपेंडिकुलर है AB पे. देखो PA जो है परपेंडिकुलर है AB के, और जो होता है आपका QB जो है ऑल्सो परपेंडिकुलर ऑन द AB. ओके, QB जो है ऑल्सो परपेंडिकुलर ऑन AB. ओके, एंड जो है एक और कंडीशन दिया गिवन में कि आपका जो है PA, ठीक है, PA जो है PA इक्वल टू QB के है, PA इक्वल टू QB है. ये आपको गिवन दिया है और आपको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव. ठीक है, टू प्रूव. तो प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि आपका ट्रायंगल OAP, ट्रायंगल जो OAP यह क्या है, कैंगुरेंस है. किसके, कैंगुरेंट है आपका ट्रायंगल OBQ के. ठीक है, और ऑल्सो जो आपको प्रूव करके दिखाना है कि क्या OA जो है इक्वल है आपके OB के. इसको भी आपको दिखाना, शो करना है. ठीक है, सबसे पहले चलते हैं प्रूफ करने, प्रूफ. ओके, अब चलते हैं किस ट्रायंगल में, ट्रायंगल OAP एंड ट्रायंगल OBQ में. ठीक है, तो देखो अब आपने क्या किया, कौन सा ट्रायंगल हो गया, OAP में एंड OBQ ट्रायंगल में. ठीक है, तो देखो इसमें जो एंगल A कितना है, 90 डिग्री है, और इसमें देखो ट्रायंगल OBQ में ये भी जो ट्रायंगल आपका एंगल है, एंगल B जो है ये 90 डिग्री है, मतलब दोनों एंगल सेम है. तो देखो, तो आप क्या लिखोगे, एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री. ठीक है, और देखो अब आप जानते हो कि ये एंगल जो है, ये एंगल आपका AOP और एंगल आपका BOQ, ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है. किसके अकॉर्डिंग, वर्टिकली अपोजिट एंगल के अकॉर्डिंग इक्वल है ना. तो देखो, तो आपका एंगल जो है AOP, देखो एंगल AOP और एंगल BOQ, एंगल AOP जो है इक्वल है एंगल BOQ के. ठीक है, एंगल OAP जो होता है इक्वल आपका BOQ के. किसके अकॉर्डिंग, यह आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल. ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, के अकॉर्डिंग.
उसके बाद जो है आपका यहाँ देखो एक और चीज़ गिवन दिया इसमें कि जो आपका पी ए साइड है और आपका क्यू बी साइड है यह इक्वल है। ऑलरेडी आपके क्वेश्चन में दिया है कि मतलब यह साइड ए पी जो है और बी क्यू जो साइड जो है इक्वल है। तो आपका ए पी साइड इक्वल टू बी क्यू, ठीक है, यह आपका क्या है गिवन है, ठीक है, यह आपका गिवन दिया हुआ है, ठीक है। जब आपका देखो अब यहाँ पे देखो कि इस ट्रायंगल में आओ कि यह ट्रायंगल 90 डिग्री, यह एंगल जो था कितना है, यह आपका वर्टिकल अपोजिट इक्वल है दोनों, मतलब यह ट्रायंगल और सॉरी यह एंगल ए इक्वल टू एंगल बी है और एंगल जो था ओ एंगल ए ओ पी इक्वल टू एंगल बी ओ क्यू, ठीक है। यह भी यह एंगल और यह आपका क्या है साइड, यह साइड जो है इस साइड के जो साइड ए पी जो है इक्वल है साइड बी क्यू के। तो देखो एंगल साइड, यहाँ पे भी देखो आपका एंगल साइड मतलब ए एस से प्रूव हो गया। आपका जो होता है कैंगुरेंट का कंडीशन क्या होता है, अगर उसमें आपका एस से या एस से या जो होता है एस से या RHS से या SAS से, ये सारी चीज़ें प्रूव की जाती है। ट्रायंगल को कैंगुरेंसी उसकी प्रूव की जाती है। देखो तो आपका जो आप कह दोगे कि जो आपका ट्रायंगल है, ट्रायंगल कौन सा, आपका ट्रायंगल OAP जो है यह क्या है कैंगुरेंट है ट्रायंगल आपका ट्रायंगल OBQ के, ठीक है। कैंगुरेंट है किससे, किस कंडीशन से, यह आपका जो है किससे AS से, ठीक है, एंगल साइड से। तो देखो एंगल साइड हो गया कि दो एंगल और उसके बाद साइड से प्रूव है। ये भी देखो दो एंगल एक साइड, ठीक है, तो प्रूव हो गया। अब आपका यह तो प्रूव कर दिए। उसके बाद जो सेकंड आपसे पूछा है क्या OA जो है इक्वल टू OB है कि नहीं, तो देखो तो आपका OA जो है वह इक्वल होगा OB से, किसके अकॉर्डिंग, किस कंडीशन के अकॉर्डिंग, आपका CPCT। देखो करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कैंगुरेंट ट्रायंगल। देखो अगर आपका दो ट्रायंगल एक दूसरे को कैंगुरेंट हो जाए तो उसके एवरेज जितना भी रिमेनिंग पार्ट है वह एक दूसरे के इक्वल होते हैं, मतलब करस्पॉन्डिंग इक्वल होते हैं। मतलब अगर यह साइड जो है आपका ये साइड इस साइड के इक्वल हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल जो होता है कैंगुरेंट होंगे, तो अब ये भी साइड आपका इक्वल हो जाएंगे। मतलब अगर कोई भी ट्रायंगल दो ट्रायंगल एक दूसरे कैंगुरेंट हो जाते हैं तो उसके जितने भी रिमेनिंग पार्ट होता है ऑल पार्ट जो था एक करस्पॉन्डिंग पार्ट के इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। तो आपका CPCT के अकॉर्डिंग जो होता है, CPCT के अकॉर्डिंग जो होता है OA साइड जो है इक्वल टू OB होगा। कौन सा, तो आपका OA साइड यह है और OB साइड यह है। मतलब इस ट्रायंगल का ट्रायंगल OAP का साइड OA और ट्रायंगल OBQ का साइड OB जो होता है ये क्या होगा इक्वल होगा, किसके अकॉर्डिंग, CPCT के अकॉर्डिंग। ओके, तो प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ जरूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट कर दोस्तों। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।